हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सभी। दीप स्टडी फॉर यू के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसकी शुरुआत होगी आज और अभी से। इसके सारे ऑब्जेक्टिव आज बताने वाला हूँ। अगर आज का वीडियो आप लोगों ने देखा ना और स्किप नहीं किया ना, तो लगभग आपके 2 नंबर फाइनल होने वाले हैं, क्योंकि बहुपद जो नाम का चैप्टर है वो सबसे अच्छे तरीके से पूछा जाता है और बोर्ड का फेवरेट चैप्टर होता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं 2026 की परीक्षा जनवरी और इसमें बहुपद पे। तो ये पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है इसका कि चर x के बहुपद px में x की निम्न घात क्या होती है। तो देखो, जब भी px1 होता है ना, चर x के बहुपद px में x की निम्न घात क्या होती है, तो उसकी सबसे उच्चतम घात रहती है ना, वही उसकी पूरी निम्न घात होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब बात करते हैं दूसरे की। तो द्विघात बहुपद में बहुपद की घात कितनी होती है। देखो, ये चीज समझ लो अच्छे से। अगर रैखिक समीकरण है तो रैखिक समीकरण में मतलब रैखिक समीकरण में उसकी घात 1 होती है। ठीक है, द्विपद में, द्विपद है ना, सॉरी द्विघात में, द्विघात में, द्विघात में समीकरण की घात 2 होती है, त्रिघात में 3 होती है। ठीक है, ऐसे होती जाती है। और जो उसकी समीकरण का सबसे बड़ी घात होती है ना, वही उसकी घात कहलाती है। मतलब द्विपद का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ax प्लस बी, x प्लस बी के शून्यकों का योगफल क्या होता है। तो देखो, इसके जो शून्यकों का योगफल होता है ना, शून्यकों का योगफल मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, दो शून्य होते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा दोनों का अगर जोड़ते हैं तो माइनस बी बटे ए आता है। ठीक है, और अगर अल्फा इंटू बीटा मतलब अगर गुणनफल की बात की जाए ना, तो ये आएगा सी बटे ए आएगा। ठीक है, हमसे कौन पूछा है, हमसे पूछा है इन्होंने योगफल। योगफल मतलब कि प्लस, तो जब भी प्लस की बात आती है तो माइनस बी बटे ए आएगा, और जब भी गुणा की बात आती है तो सी बटे ए आने वाला है। मतलब इसका राइट आंसर क्या जाएगा, माइनस बी बटा ए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 4th नंबर। यदि किसी द्विघात बहुपद में k माइनस एक एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एक का एक शून्यक माइनस 3, तो k का मान क्या होगा। देखो, एक शून्यक मतलब क्या हो गया, ये x बराबर माइनस 3 दिया है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि k माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, तो k का मान अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब जहां भी x है ना, उसकी जगह पे अपने को क्या रखना है, उसकी जगह पे अपने को माइनस के 3 रख देना है। अब हम रखते हैं यहाँ पे, तो k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब कि इंटू में माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस k इंटू में क्या जाएगा, माइनस का 3 प्लस 1 बराबर का 0। कुछ भी नहीं रखा, पूरी समीकरण जो लाल रंग में लिखी हुई है इसके ऊपर जहां भी x आ रहा है उसकी जगह पर हमने माइनस 3 रख दिया है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करना चाहिए, तो k माइनस 1, ठीक है, गुणित माइनस का वर्ग होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, प्लस है ना, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो ये क्या जाएगा, माइनस 3 के प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप बोलो तो ये प्लस 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 9 का गुणा इसके साथ भी, 9 का गुणा इसके साथ भी, मतलब कि 9 के माइनस 9 माइनस 3 के बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर जो माइनस का 9 है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 9 में से 3 के जाएगा तो कितना के बचेगा, 6 के, तो 6 के बराबर माइनस 1 प्लस 9, क्योंकि ये 9 प्लस का उधर जाएगा तो सॉरी इधर माइनस से उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 6 के बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 के बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं काटूंगा तो के बराबर हो जाएगा 8 बटे 6, मतलब कि 3 दूनी 6 और 3 चुक सॉरी 2 चुक 8, हाँ 2 से काटेंगे ना, 2 चुक 8 बटे 2 तिया 6, मतलब 4 बटे 3 इसका आंसर जाने वाला है। ठीक है, 4 बटे 3 इसका आंसर जाने वाला है। 4 बटे 3 ये है। ठीक है, माइनस में आंसर नहीं आया है, इसलिए आपको माइनस में बिल्कुल भी आंसर नहीं लेना है। ठीक है, चलो देख लो एक बार अच्छे से, आप लोग भी करके देख सकते हो। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, तो अगला क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य 3 एवं 4 है, तो इसका
ऋण 3 एवं ऋण 4 है, तो इसका आंसर क्या होगा, है ना, ये क्वेश्चन है अपना। ठीक है, देखते हैं इसको। हाँ, तो इसका आंसर जाने वाला है ना, तो इसमें क्या है, अपने को ये रख रख के देखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, तो अपने को पता है इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को अपन क्या करेंगे, रख रख के देखेंगे, है ना, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इसमें रख रख के देखेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स बटे 2 और बराबर में ये 6 उधर जाएगा तो कहीं हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं एक्स की जगह पहले -3 रखूं तो x बराबर -3 पर, ठीक है, x बराबर -3 पर ये -3 रखूंगा तो -3 का स्क्वायर बटे 2 माइनस x की जगह -3 बटे 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 3 9 बटे 2 हो जाएगा, माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 है 2 है ना, बटे में तो 2 आ जाएगा और 9 3 12 आ जाएगा, तो इधर क्या आ गया 2 एकम 2 2 छठी 12, मतलब आंसर क्या आ गया अपना 6 आएगा। कब, जब हमने -3 रखा। अब मैं x बराबर 4 रखूंगा, ये वाला। ठीक है, इसी समीकरण से, तो x स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स बटे 2 बराबर 6 आना चाहिए। अब इसकी जगह 4 रखूंगा तो 4 का वर्ग बटे 2 माइनस 4 बटे 2। ठीक है, 4 का वर्ग 16 माइनस 4 बटे 2 हो जाएगा, 16 में से 4 गए तो 12 बटे 2, वो यहाँ के 2 से कटेगा, 6 आंसर आ गया ना, 6 आंसर वापिस। मतलब कि इन दोनों को, इन 4 समीकरण दिए ना, चारों समीकरण में मान रखने पर सेम आंसर आना चाहिए। अगर सेम आंसर आ गया दोनों को रखने पर, वही ऑप्शन अपना क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक, चलते हैं अपन नेक्स्ट पर। यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी के शून्य 2 एवं 3 हो तो क्या होगा, तो ए बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा, ये अपन से इन्होंने पूछा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन है ना, तो ज्यादा सोचने समझना नहीं है। इस ऑप्शन का जो आंसर जाने वाला है उसमें को, वो आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या रहेगा, सही रहने वाला है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, अब इसके बीच में ये आ गया है, तो आप इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं वैसे आपको। इसके बाद में ऋण 2 एवं 5 शून्य वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी। देखो, ऋण 2 5 शून्य वाले बहुपदों की संख्या चाहिए ना अपने को, तो कितनी जाएगी, ये 3 से अधिक जाएगी क्या, देख लो एक बार आप लोग। हाँ, तो ये क्या जाएगी, 3 से अधिक जाने वाली है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो एक त्रिघात घन है, मतलब उस पर ये है का एक शून्य 0 है, तो 2 अन्य शून्य क्या रहेंगे उसके, तो 2 अन्य शून्य क्या रहेंगे उसके, बताएं आप, इसके 2 अन्य शून्य क्या रहेंगे। हाँ, 2 जो अन्य शून्य रहेंगे ना, वो उनके दोनों के गुणनफल के बराबर रहेंगे। ठीक है ना, कैसे, देखो मैं बताता हूँ। क्योंकि जब भी हम कोई संख्या निकालते हैं तो हमारे पास क्या निकलती है, लास्ट में जब हम कर लेते हैं कैसे करते हैं, एक संख्या 2 संख्या निकलती है, जैसे कि x -0 आ गया तो, सॉरी x -1 आ गया तो, ठीक है, और एक x + 1 आ गया, और एक शून्य को 0 दिया ही है। ठीक है, मतलब 3 शून्य उसके हैं। ठीक है, उसमें से जो 2 शून्य कहते हैं, एक तो है ही सही, एक शून्य तो आ गया, 2 शून्य आपस में क्या है, गुणा में है, तो अल्फा ये बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, c बटे a होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, इसका आंसर सही जाने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे 9th नंबर क्वेश्चन में। यदि किसी त्रिघात में का शून्य ऋण 1 हो, तब अन्य 2 शून्य क्या होंगे। देखो, ऋण 1 अगर एक शून्य है, ठीक है, तो 2 शून्य को क्या है, ये चीज वो पूछ रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, देखते हैं। हाँ, तो अगर इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है अपना ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका सही जाने वाला है। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है अपना ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक द्विघात x² + 99 x + 127 के शून्य क्या होंगे, तो दोनों शून्य क्या होंगे। देखो, दोनों धनात्मक रहेंगे, क्यों रहेंगे दोनों धनात्मक, क्योंकि ये क्या है, सॉरी, दोनों धनात्मक रहेंगे क्या, नहीं, दोनों ऋणात्मक रहेंगे। क्यों रहेंगे दोनों ऋणात्मक, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये क्या है, x² + 99x, ठीक है, प्लस 127 है ना। ठीक है, इस 99 को 27 में अपन तोड़ेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ बस, है ना, तो क्या आएगा, x² प्लस यहाँ पे कुछ आएगा x प्लस यहाँ पे भी कुछ x आएगा, ठीक है, प्लस 127 आएगा, ऐसा रहता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ।
फिर हम क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन लेंगे कुछ भी, तो अपन ने कुछ भी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x प्लस 2 कुछ भी बचता है, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी x प्लस 2 कुछ भी बचेगा। ठीक है, तो एक बार तो हम लिखते हैं x प्लस 2 ये वाला, और एक बार लिखते हैं x प्लस 2 ये वाला। ठीक है, अब एक बार इसके बराबर 0 रखते हैं, एक बार इसके बराबर 0 रखते हैं। जब इसके बराबर अपन 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर ऋण 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, x बराबर यहाँ भी ऋण 2 आएगा, मतलब दोनों ऋणात्मक संख्या आई कि नहीं आई, आई ना। क्यों आई, क्योंकि इसमें यहाँ भी धन है, यहाँ भी धन है, यहाँ भी धन है। अगर तीनों संख्याएं धन की हो तो उसके सभी शून्य कैसे होंगे, तो उसके सभी शून्य ऋणात्मक होंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, इसका क्या रहेगा, आंसर सही रहेगा। कब रहेगा ये, जब इसके सारे शून्य के नाम कैसे हो, धनात्मक हो, तो ये क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर, यही पे नेक्स्ट। यदि किसी वर्ग द्विघात बहुपद है तो एक शून्य के, तो वो क्या रहेंगे, तो उसके चिन्ह क्या रहेंगे, तो सी एवं बी के चिन्ह विपरीत होंगे, है ना, कि कौन सा ऑप्शन से रहेगा। हाँ, सी एवं ए के चिन्ह क्या रहेंगे, समान रहेंगे। सी एवं ए के चिन्ह क्या रहेंगे, समान रहेंगे, क्योंकि देखो ये वाला है ना, इसके चिन्ह तो बदल सकते हैं। हाँ, ये इतना अपना है ना, ये ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसमें से ये जो है ना, इसी को तो तोड़ के अपन दो जगह लिखते हैं ना, मतलब इसके चिन्ह तो बदल सकते हैं, पर ए और सी के चिन्ह तो भी बदलते हैं क्या, नहीं बदलते। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, इसका सही रहेगा कि सी एवं ए के चिन्ह क्या रहेंगे, हमेशा समान रहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणा सी बटे आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, सी बटे ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है कि जब भी अल्फा इंटू बीटा आता है तो सी बटे ए आंसर रहेगा, जब भी अल्फा प्लस बीटा आता है तो माइनस बी बटा ए आंसर इसका सही रहेगा। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होंगे, तो देखो यहाँ पे देखो क्या है, अपन एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या रहेंगे, बराबर शून्य कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर क्या रहेगा, उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब ये जो वर्ग हटेगा क्या लग जाएगी, रूट लग जाएगी, प्लस का एक माइनस का हमें नहीं पता, इसलिए इसके क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 14। त्रिघात बहुपद के कितने शून्य हो सकते हैं, तो त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्य हो सकते हैं, ये हमने पहले ही देख लिया था। इसके बाद द्विघात बहुपद के आलेख का प्रकार कैसा होगा, तो इसके आलेख का प्रकार कैसा होगा, परवलय होगा, ऐसे करके इसका आलेख का प्रकार होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो क्लास है उसका जो ऑब्जेक्टिव्स जितने भी थे उन्हें हमने क्लियर करा। आई होप कि आप लोग पूरे ऑब्जेक्टिव समझ चुके होंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं फटाक से रिक्त स्थान पर। रिक्त स्थान को हम यहाँ पे देखते हैं कि चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात क्या रहती है, तो उस जो बहुपद की घात होगी ना वही उसकी उच्चतम घात रहती है। ये अपने को पहले से ही पता है ना कि जो भी उसके बहुपद की घात होगी ना वही रहेगी। ठीक है, बहुपद की घात ही उसकी उच्चतम घात रहने वाली है। इसके बाद में एक बहुपद जिसकी घात 3 होती है वहां त्रिघाती बहुपद कहलाता है, पहले बता दिया है ना, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। ठीक है, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। इसके बाद में x माइनस 1 और x माइनस 2 के शून्य क्या होंगे, देखो x माइनस 1 बराबर 0 मतलब कि x बराबर क्या जाएगा, 1 हो जाएगा। x माइनस 2 बराबर 0 मतलब x बराबर क्या जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या रहेगा, 1 और 2। ठीक है, तो 1 और 2 रहेगा, देखो इधर 1 और 2 रहेंगे। ठीक है, दो बहुपदों का योग क्या होता है, तो दो बहुपदों का योग भी क्या होगा, एक बहुपद ही आएगा। ठीक है, दो बहुपद को जोड़ेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, एक बहुपद ही मिलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्या है, बहुपद है, किसका, द्विघात बहुपद का, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2 घात है, इसलिए किसका उदाहरण है, द्विघात बहुपद का उदाहरण है। चर के वे मान जिसको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, क्या कहलाते हैं, उसके शून्यक कहलाते हैं। ठीक है ना, उसको शून्यक बोलते हैं। रेखिक बहुपद की अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, तो 1 हो सकता है, क्योंकि रेखिक बहुपद की घात ही क्या होती है, 1 होती है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है ना, और अच्छा उत्तर भी दिए यहाँ पे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप देख लो, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर देना, तो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। सही रूप देख लेते, दो बहुपदों का गुणनफल क्या कहलाता है, तो दो बहुपदों का गुणनफल भी क्या होता है, बहुपद ही होता है। दो बहुपदों का गुणनफल क्या होता है, एक बहुपद होता है। ठीक है ना, तो दो गुणनफलों का जोड़ भी एक बहुपद होगा, ऋण भी एक बहुपद होगा, और
गुणा भी एक बहुपदी होगा। तो दो परिमेय व्यंजकों का योग क्या होता है, तो वो भी एक बहुपदी होगा ना, परिमेय व्यंजक ही होता है ना। ठीक है भैया, परिमेय व्यंजक। अब अंडर रूट सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 1 क्या है, तो ये क्या है, तो ये एक बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि जो बहुपद होता है ना उसके ऊपर पूरी घात होती है, घात की पूर्ण संख्या होती है। इसके ऊपर घात क्या है, एक्स की पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। इसको देखते हैं फोर्थ नंबर को, एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3। तो इसका आंसर क्या जाएगा कि ये भी एक परिमेय व्यंजक नहीं है। ठीक है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी क्या है, ये चक्रीय क्रम है। क्योंकि देखो ए बी इधर चले, बी सी इधर चले, सी ए या फिर ए सी आ जाए, दोनों को पलट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। सी है तो ये क्या है, चक्र बन रहा है ना, इसलिए ये क्या है, चक्रीय क्रम है। ठीक है, समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट में। सत्य सत्य देख लेते हैं। सत्य सत्य में क्या है कि एक द्विघाती बहुपद एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है जहां एक ही वास्तविक संख्या है और ए इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसको तो ये क्या होगा, तो ये एक द्विघाती बहुपद होता है क्या, तो हाँ होता है। ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट एक्स प्लस 2 एक बहुपद है क्या, तो असत्य है। क्यों नहीं, क्योंकि मैंने बोला था अंडर रूट में अगर कोई संख्या है उसकी घात पूर्ण नहीं होती है, और अगर किसी की घात पूर्ण नहीं है मतलब कि वो क्या है, वो एक गलत बात है। अगला बहुपद पी एक्स में एक्स की उच्चतम घात, बहुपद की कौन सी घात कहलाती है, सॉरी बहुपद की घात कहलाती है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, जो सबसे बड़ी घात होती है वही तो उसकी घात होती है। इसके बाद में द्विघात बहुपद में केवल एक शून्य हो सकता है, तो गलत, क्योंकि उसमें 2 शून्य होते हैं। द्विघात बहुपद में 2 शून्य होते हैं, त्रिघात में 3 होते हैं। घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं। घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं, तो ये बात भी पूर्णतः सही है। एक वास्तविक संख्या के बहुपद पी एक्स का शून्य कहलाती है यदि पी के बराबर क्या हो, 0 हो, तो ये बात भी क्या रहेगी, हमेशा सत्य रहेगी। घात 2 के बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको मैं ये पढ़ा ही चुका हूँ। चलते हैं नेक्स्ट में। तो एक शब्द का उत्तर, एक शब्द का उत्तर हम देख लेते हैं, है ना। लगता है इसके बाद में स्लाइड नहीं होगी शायद। देखो रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो मैंने आपको बता दिया रेखिक बहुपद की घात, जैसे करके रेखिक बहुपद होता है उसकी घात एक ही होती है। इसके बाद में पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स का निष्कर्ष क्या निकलता है, तो देखो ये एक विभाजन एल्गोरिदम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ये एक विभाजन एल्गोरिदम होती है। ठीक है ना। यस, अगला यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्य अल्फा एम बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए होता है, मैंने आपको बता ही दिया। अगर अल्फा इंटू आए तो सी बटे ए होता है। देखो ये दोनों मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों में से एक क्वेश्चन फाइनल पूछने वाला है। कौन सा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए का, या फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी बटा ए का, फाइनल पूछने वाला है, क्योंकि हर साल आता है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का शून्य तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अभी बता दिया सी बटा ए, ये बताया ना, इसी का आंसर यही जाने वाला है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के शून्य को गुणनफल का सूत्र लिखिए। देखो इससे गुणनफल का सूत्र लिखना है अपने को, तो इससे गुणनफल का सूत्र क्या होगा, इसके गुणनफल का सूत्र है सी बटा ए। ठीक है ना, जो कि अपन ने पहले ऊपर लिखा था। द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, तो द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्य हो सकते, त्रिघात बहुपद, सॉरी वही तो है, त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्य हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रही है, अच्छा खत्म हो गया, चलो ठीक है। थैंक यू सो मच, आपका ऐसे ही मेरे को प्यार और सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है, मैं दीप नागर, आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। और आपके इस भाई को सपोर्ट करते रहो। ठीक है, और ऐसे ही बनाते रहो। अभी एक शॉर्ट आने वाला है आपको, और शॉर्ट में ये आएगा कि एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, आप देख के तुरंत बताओगे कि कौन सा एलसीएम और कौन सा एचसीएफ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।